नमस्ते भक्तों, जय बाबा मोहन राम की। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में एक परिवार में दो भाइयों की कहानी लेकर आई हूँ। एक परिवार में दो भाई रहते थे। दोनों का बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा था, परंतु दोनों भाइयों में एक दूसरे पर किसी को भरोसा नहीं था। दोनों भाई अलग अलग हुए, साथ ही व्यापार का बंटवारा भी हुआ। तभी से छोटे भाई के बुरे दिन शुरू हो गए। वह दिन रात कड़ी मेहनत करता था, परंतु व्यापार में लगातार घाटा ही घाटा हो रहा था। ऐसा होते होते 6 महीने बीते। 6 महीने में ही उसकी दिमागी हालत बहुत ख़राब हो गई। उसकी पत्नी का नाम उमा था। उमा बहुत ही सुशील और सरल स्वभाव की थी। वह अपने पति को हौसला देती रहती। वह उमा को सिलाई बुनाई आती थी, बस यही उसके काम आया और कपड़ों की सिलाई करके घर का खर्चा चलाने लगी। परंतु उमा के पति की दिमागी और शारीरिक रूप से कमज़ोर होता जा रहा था। एक बार उमा की सहेली उमा से मिलने आई। उस उमा की सहेली का नाम नीलम था। उमा ने नीलम को अपनी सारी कहानी सुनाई। नीलम ने कहा, उमा तू बाबा मोहन राम के व्रत रख और बाबा मोहन राम की जोत जगा। वो देख, उससे तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बाबा मोहन राम बहुत दयालु हैं। उमा बोली, मुझे बाबा मोहन राम के व्रत का नहीं पता, कब शुरू होते हैं और उनकी विधि क्या है। नीलम ने उमा को बाबा मोहन राम की दौज के व्रत के बारे में बताया। उसने बताया, एकादशी से 4 दिन बाद को जो दौज आती है, उसको बाबा मोहन राम का व्रत रखा जाता है और बाबा के कर्म है सुबह उठकर बाबा मोहन राम के दर्शन कर और दर्शन करके पंछियों को दाना डाल, जलहरी भर, चिड़ियों को मीठा कसार खिला, गाय को आटे की लोई मार के दे। ये सब कर्म बाबा के हैं। बाबा के छोटे छोटे कर्म करने से बाबा प्रसन्न होते हैं। तो ये सब सुन के उमा की आंखों में आंसू आ गए और उमा ने कहा, हे बाबा मोहन राम, मैं आपकी 11 जोत करूँगी और 11 जो दौज का व्रत रखूँगी। आप मेरे सारे संकट दूर करना मेरे मालिक। जब दौज आई तो उमा ने 11 जोत का संकल्प लेकर के व्रत रखा और बाबा की जोत करी। बाबा की जोत करने के बाद अर्जी लगाई। उमा रोज़ सुबह उठती, बाबा के दर्शन करती, पंछी को दाना डालती, जलहरी भरती, चींटियों को आटा जमाती और गाय को लोई देती। ये छोटे छोटे कर्म उमा करने लगी। उमा के 4 ही दौज के व्रत हुए थे और जब 5वां व्रत आया दौज का, तो उमा का पति हंसता हुआ घर में आया और उसके हाथ में मिठाई का डिब्बा था। उसने खुश होते हुए उमा को कहा कि हमें आज बहुत बड़ा एक्सपर्ट का ऑर्डर मिल गया है। एक बड़ी कंपनी को हमारे कपड़ों के डिज़ाइन पसंद आ गए हैं। उसने एडवांस में 5 लाख दिए हैं। उमा की आंखों में आंसू आ गए और मिठाई का डिब्बा ले जाकर बाबा मोहन राम को भोग लगाया और दंडवत नमन करके कहने लगी, हे बाबा मोहन राम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आज आपके व्रत और कर्म करने से हमें ये दिन देखने मिले हैं। हमारे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आई हैं। हे बाबा मोहन राम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब 11वीं दौज का व्रत रखा तो उमा खोली धाम गई और खोली धाम जाके बाबा मोहन राम का भंडारा करवाया, जिसमें बोलो बाबा मोहन राम की जय।
हे बाबा मोहन राम, आपने जैसे उमा की मन्नत पूरी करी, ऐसे ही आप अपने सभी भक्तों की मन्नत पूरी करना। प्रेम से बोलो जय बाबा मोहन राम।